आंख झुकाकर ना आंख उठाकर बात करेंगे तो आंख मिलाकर। जब मोदी ने 4 साल पहले ये कहा था तो दाऊद समझ नहीं पाया। मोदी का सबसे बड़ा सपना था भारत के दुश्मन दाऊद को पकड़ लाना। सबसे भरोसेमंद डोवाल को टास्क मिला था, अब वो दिन करीब आ चुका है। नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक बीजेपी कांग्रेस के 5 पीएम बने। 5 सरकारें दाऊद की बस फोटो भर ला पाई, लेकिन असली कमाल तो डोवाल ने किया। मोदी की चोट से पाकिस्तान में छिपा दाऊद कैसे करा रहा है, आसान भाषा में समझाने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट लेकर आए हैं। इसे समझने के लिए जरूर आखिर तक देखिएगा। 20 महीने में दाऊद के 25 गुर्गे पकड़े गए हैं और अगले कुछ हफ्ते में दाऊद भारत की गिरफ्त में होगा। मोदी पहले क्या करेंगे और बाद में क्या, इसकी पूरी फाइल वो पहले से ही तैयार रखते हैं और इस फाइल में 2014 से दाऊद को भारत लाने का काम टॉप पर है। 2014 में नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आखिर आपकी सरकार आई तो दाऊद इब्राहिम को कब तक पकड़ लाएंगे। मोदी ने फौरन जवाब दिया, क्या इस तरह की बातें अखबार के माध्यम से होती हैं? क्या ओसामा बिन लादेन को पकड़ने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई प्रेस नोट जारी किया था? क्या ओबामा ने लादेन को पकड़ने के लिए तारीख और सही समय की पहले घोषणा की थी? इसका मतलब ये है कि आप टीवी पर एक दिन अचानक ये खबर चलता देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया और ऐसा सिर्फ मोदी राज में ही संभव है। इसलिए दाऊद को पकड़ने के सीक्रेट मिशन पर सत्ता में आते ही अपने सबसे भरोसेमंद अजीत डोवाल को मोदी ने लगा दिया। अभी कुछ ही घंटे पहले मोदी सरकार ने नए सिरे से मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद की पुरानी और नई तस्वीर दोनों लगाई गई है और पहली बार दाऊद इब्राहिम पर सबसे बड़ा यानी 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उसके ठीक बगल में है छोटा शकील जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम है। उसके बाद है अनीस इब्राहिम जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम है। फिर जावेद चिकना जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है और आखिर में टाइगर मेमन, उस पर भी 10 लाख रुपए का इनाम है। ये पूरी डी गैंग है जिसके खात्मे के लिए मोदी सरकार ने कुल 90 लाख रुपए का इनाम रखा है। आज से पहले किसी सरकार ने इतना बड़ा इनाम नहीं रखा। हम ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार दाऊद को पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है? इसे समझने के लिए आपको पिछले 20 महीने में क्या क्या हुआ इसे ठीक से देखना पड़ेगा और दाऊद के ठिकाने के बारे में मोदी सरकार तक कौन सी गुड न्यूज पहुंची है इसे भी समझना पड़ेगा। कुछ महीने पहले तक सरकार दाऊद के सही ठिकाने के बारे में जानती भी नहीं थी, लेकिन अब दाऊद के 3 ठिकानों के बारे में पता चल चुका है। पहला पता मोइन पैलेस, दूसरी मंजिल अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के सामने क्लिफ्टन कराची, दूसरा पता 6A खयाबन तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची, तीसरा पता मरगल्ला रोड P6/2 स्ट्रीट नंबर 22 हाउस नंबर 29 कराची। लेकिन इन 3 ठिकानों के अलावा दाऊद के कुछ और ठिकाने होने की आशंका है क्योंकि उसके पास दुबई के 3, पाकिस्तान के 4 और डोमिनिका का 1 पासपोर्ट है, यानी वो इन देशों में भी भाग सकता है। मोदी सरकार के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि शक है कि 2015 से दाऊद फिर से मुंबई में एक्टिव होने लगा है। ईडी ने उसके करीबियों, रिश्तेदारों और गुर्गों की प्रॉपर्टी भारत समेत मोरक्को, स्पेन, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, साइप्रस, टर्की और ब्रिटेन में ट्रैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अबसार आलम ने हाल में अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया था कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उसकी पार्टी को दाऊद इब्राहिम से मोटी रकम मिली। फौज और इमरान के खिलाफ खुलासा करने के बाद अबसार आलम पर फायरिंग हुई जिसमें बाल बाल बच गए। मोदी सरकार के हाथ दाऊद के सबसे खास लोगों की गिरफ्तारी तक पहुंच चुके हैं, इसलिए दाऊद तक पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं लगने वाली। 4 फरवरी को दाऊद के दुबई वाले घर में रहने वाले अबू बर अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया गया। इसी साल 15 फरवरी को सलीम कुरैशी और सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया गया जो दाऊद के खास अनीस इब्राहिम के पाकिस्तान वाले घर पर रुक चुका है। 24 मई को ईडी को पता चला कि दाऊद अपने भाई इकबाल कास्कर और बहनों को हर महीने 10-10 लाख रुपए भेजता है। इकबाल कास्कर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 मई को ही ईडी ने दाऊद की बहन के बेटे अली शाह से पता लगा लिया कि दाऊद कहां छिपा हुआ है। 18 सितंबर को रही सही कसर योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने पूरी कर दी जब प्रयागराज से ओसामा और उसके चाचा हुमैदुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने दाऊद के पूरे प्लान की पोल खोल दी। वैसे एक समय मोदी सरकार के 2 खास लोगों ने दाऊद को करीब करीब खत्म ही कर डाला था। उनमें से एक अजीत डोवाल थे और दूसरे हैं पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह। 2005 की बात है। अजीत डोवाल खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पद से रिटायर ही हुए थे, बस 5 मिनट दूर थे, लेकिन दिल्ली और मुंबई पुलिस पे छिपे कुछ लोगों ने दाऊद तक इसकी खबर पहुंचा दी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने छोटा राजन गैंग के विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा नाम के 2 गैंगस्टर को दाऊद के खात्मे के लिए ट्रेनिंग दी। फैसला हुआ कि दाऊद की बेटी की दुबई में हो रही शादी के दौरान मौका देखकर इस योजना को अंजाम दिया जाएगा। दुबई में इनकी मदद के लिए एजेंसी ने अपने तंत्र तैयार कर लिए। डोवाल, विक्की और फरीद के साथ दिल्ली के 5 सितारा हयात होटल में जिस दिन योजना को अंतिम रूप दे रहे थे, उसी दिन मुंबई पुलिस क्राइम
क्राइम ब्रांच के डीसीपी धनंजय कमलाकर दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस की खुफिया ब्रांच से ये सूचना चली कि छोटा राजन गैंग के 2 आदमी दिल्ली में। दरअसल इन्हें भनक लग गई थी कि दिल्ली में दाऊद को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है। कमलाकर ने दिल्ली पुलिस के एसीपी की मदद से विक्की और फरीद का ठिकाना ढूंढ निकाला। कमलाकर ने हयात पहुंचकर दोनों की गिरफ्तारी का दावा ठोक दिया। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के एसीपी ने दिल्ली के एक अखबार को भी खबर दे दी थी। उस अखबार के फोटोग्राफर और पत्रकार हयात पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद डोवाल गुस्सा हो गए और इस तरह से दाऊद इब्राहिम शिकंजे में आने से बच गया। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और डोवाल इस बार उसे नहीं छोड़ने वाले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।